आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा किसी वनडे एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, यूपी वीडियो अथवा यूपी लेखपाल, कोई किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा आधारित होगा अलंकारों पर, और अलंकारों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अद्भुत संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61 है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। यानी इसमें अलंकार आपको बताना है। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि समता सूचक शब्द आया हुआ है और उपमा अलंकार में सा सी से सम शब्दों का उपयोग होता है, और आपने सी विकल्प का चयन कर लिया और सी विकल्प का चयन करते ही आपका उत्तर हो गया बिल्कुल सही। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बहुत चर्चित यह उदाहरण दिया गया अलंकार का, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आप सही देंगे कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वापाए बौराय जग वाखाए बौराय। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करना है आपको। और अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी डी और बी को छोड़ करके ए विकल्प के साथ गए हैं तो भैया एकदम राइट आंसर के साथ हैं आप। आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपने सही दिया होगा। अगला प्रश्न है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अरविंद जो है यह उपमान है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 बड़ा ही मस्त उदाहरण है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अको कटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। यहाँ वृषभानुजा और हलदर शब्द में जो है श्लिष्ट है, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। वृषभ की अनुजा और वृषभ की पुत्री, तो हल को धारण करने वाले और हलधर यानी बलराम। तो एक तो बलराम के अर्थ में होगा कि वे हलधर के भाई हैं, यानी बलराम के भाई हैं, और यह वृषभान कुमारी की पुत्री हैं और एक वृषभ यानी बैल की पुत्री हैं। तो एक के संदर्भ में गाय और एक के संदर्भ में बैल, और वहीं जो है वृषभान और बलराम अलग अलग अर्थों को निकलने के कारण एक शब्द के यहाँ पर श्लेष अलंकार बन रहा है। सी विकल्प के साथ में आप बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 65 है कि जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी को तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 66 है कि जहां किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां भैया अन्य धन उक्ति अन्योक्ति होता है। अन्य के संदर्भ में कहा जाए। डी विकल्प के साथ आप सी विकल्प के साथ हैं बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार समरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर आपका 6 का अनुप्रास होता है। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में, इस दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है। तो भैया यहाँ पर आप जानते हैं कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे होंगे। और प्रश्न संख्या 69 देखते हैं हम लोग कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना बिहस सका, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इस दोहे में आपका अलंकार बनेगा विरोधाभास। विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, बड़ा मस्त प्रश्न है कि सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। क्षमा करें, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना सजना शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, और इस पुनरावृत्ति में जो है दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो यमक अलंकार बनेगा। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर पर। अगला प्रश्न है कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां पर अलंकार कौन सा होगा? तो जहां जड़ पर चेतन का आरोप होगा वहां अलंकार बनेगा मानवीकरण। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर में अगर आपने अनुप्रास अलंकार चयनित किया है तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सोम विंध्यो आगे कौन हवाल, उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब बनेगा विकल्प बी, अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है। यहाँ पर जो है अलंकार बनेगा मालोपमा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अचल दृग हो उठते चंचल चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है आपको, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विरोधाभास। विकल्प डी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण इसमें बड़ा ही चर्चित उदाहरण है कि नाक का मोती अधर कर कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य। ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अति काट वचन कहत केई माने लोन नजर पर देई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जन जानो मनुमानो शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, तो बी विकल्प के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर पर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपको चुनना है, तो इसमें से कौन सा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है, उत्प्रेक्षा में अभी आप चर्चा कर रहे थे हम लोग कि जन जानो मन मानो शब्द आते हैं, और अगर इसमें आपने चयनित कर लिया है कि मानो घर घर न हो चिड़िया घर हो, तो इसमें डी विकल्प आपने चयनित किया उत्प्रेक्षा के लिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसमें अगर आपने अलंकार चयनित किया है उपमा, विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विरह हस्ति तन शाले घाय करें चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि आँखियां हरिदर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आँखियां हरिदर्शन की भूखी, इसमें आपको अलंकार बताना है, और इसमें मानवीकरण अलंकार अगर आपने ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर आपने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बताया, बिल्कुल राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो वाचक शब्द कहा जाता है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें अलंकार आपने चयनित कर लिया विरोधाभास, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तब तो बहता समय सिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है, डी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न अगला है कि उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न संख्या अगली देखते हैं हम लोग 89, हीरक सी समीर माला जप, प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने उपमा अलंकार सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका विकल्प डी व्याज स्तुति अलंकार है। अगला प्रश्न है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया उपमा अलंकार, ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक ये तक था उस घोड़ा था उस पार, तो दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भैया सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, सी विकल्प के साथ गए आप, अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें मन क्या है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, और जवाब भी इसका बिल्कुल सही आपने दिया होगा कि उपमेय है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते हैं जब मेघ, कौन रोक सकता विपुलनाद, इन पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार की पहचान करनी है। प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी प्रश्न अलंकार। अगला प्रश्न है कि काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? इसका आपको जवाब बताना है, और उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की कल्पना होती है, ए विकल्प होता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत स्वभाव, इसमें आपको अलंकार बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विभावना अलंकार सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर। जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत स्वभाव, बिना पानी और साबुन के ही धुल जा रहा है स्वभाव। तो रिक्त स्थान है, यमक अलंकार का भेद किसमें नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, यमक अलंकार किसमें नहीं है। तो विकल्प डी कर का मन का डार के मन का फिर इसमें है, विकल्प सी और विकल्प ए को छोड़ करके विकल्प बी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान है, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताना है, और आपने चयनित किया तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आपका है उपमा, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। सा सी से समता सूचक शब्द से तुरंत अलंकार आप क्लियर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है बड़ा चर्चित, अभी इस पर हम लोग ऊपर चर्चा भी कर रहे थे कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भांत से, और देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो अगर आपने विकल्प ए को चयनित किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। और अगला प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका बनेगा अनुप्रास अलंकार, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, तो चंद्र रूपी खिलौना ही वो ले रहे हैं, यहाँ समता सूचक शब्द हटा दिया गया है तो रूपक हो जाएगा। रूपक और उपमा में इतना ही अंतर होता है कि समता सूचक शब्द हटा करके बिना किसी भेद के चंद्र को ही खिलौना बना दिया गया है, और अगर होता चंद्र सा खिलौना लय हो तब वहां पर क्षमा करें उपमा अलंकार हो जाता। अगला प्रश्न है कि खंजन मील सरोजन की छवि, गंजन नयन लला दिन होनो, अभाव कमान सुजोहन कोसर बोधन प्राणन नंद के छोनो, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा व्यतिरेक अलंकार, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो इसमें अलंकार का भेद आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प बी शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है रूपक अलंकार, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, असंशय भरी आंसू भरी कहत दई दई, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। इसमें अगर आपने अनुप्रास अलंकार सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, असारंग झीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है कि दीप सामन जल चुका है, इसमें वाचक शब्द कौन सा है? और अगर आपने उसका उत्तर सा सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है कि जेते तुम ताते तेते नभ में न तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से अलंकार का चयन करना है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी, तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया है विशेषोक्ति विकल्प ए को तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुमान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प डी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। अगला प्रश्न है कि तेरी बर्छी ने खलन किए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न है कि
चरण कमल बंधो हरिराई, उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? रूपक अलंकार, ए विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। और इसका उत्तर अगर आपने उत्प्रेक्षा को सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि फूल शिशु कोमल मृदु भावमयी देव यानी कच्च के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है और इसमें उपमा अलंकार आपने सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती में कौन सा अलंकार है? और आपने सेलेक्ट किया है विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, में अलंकार बताइए। तो इसमें अगर आपने जवाब सेलेक्ट किया उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जन जानो मन मानो ज्यों शब्द आया हुआ है, डी विकल्प के साथ आप हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका अगर उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प सी, अनुप्रास अलंकार, तो बिल्कुल भैया राइट आंसर के साथ हैं आप। और अगला प्रश्न है कि रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर मिली सुखधारी, तिली मुख में अलंकार कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, लेस अलंकार। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा और पाठचर्या जरूर हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।